राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों में इस समय कोटा प्रशासन जुटा हुआ है। यात्रा में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। आपको बता दें कि 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसकी यात्रा की सुरक्षा में होंगे। हड़ौती में दिसंबर के पहले सप्ताह में भारत जोड़ो यात्रा यहां पर आएगी। वहीं हड़ौती में 7 जगह इस यात्रा का ठहराव झालावाड़, कोटा और बूंदी में है। वहीं यात्रा का पड़ाव 3 दिसंबर को झालावाड़ बॉर्डर से इसकी एंट्री के साथ होगा। वहीं कांग्रेस शासित प्रदेश में पहली बार झालावाड़ से ये यात्रा प्रवेश करेगी। आपको बता दें यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल यात्रा के मार्ग का जायजा लेंगे। को लेकर पूरे सुरक्षा इंतजाम किए जा रहे हैं। काफ़ी दिन पहले से ही इसके बारे में तैयारी शुरू कर दी गई और हम इसमें डिटेल कर रहे हैं कि कितना हमें आवश्यकता रहेगी जाब्ते की। एक प्राइमरी रफ एस्टिमेट कर लिया गया है, उसके मुताबिक जाब्ता मुख्यालय से भी मंगाया जाएगा, रेंज से भी जाब्ता और अधिकारी लगाया जाएगा। जो वीआईपी यात्रा के लिए जहाँ जहाँ भी हमें आवश्यकता है, जितनी लेयर्स में हमें सुरक्षा व्यवस्था करनी है, क्योंकि हमने मध्य प्रदेश से और आगे से भी हमने जो रिपोर्ट ली है उसमें हम क्या इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं, उसकी हमने पूरी तैयारी की। आपको बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो यात्रा के से आ रहे हैं, उसमें हम जो हमारा जो मेन रोल है राज्य सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वो लैंड ऑर्डर को लेके है। लैंड ऑर्डर के लिए हमने आज मीटिंग करी है, पूरे तीनों जिलों से एसपी और कलेक्टर्स को बुलाया है और उसमें उनके रूट चार्ट में जो हमारे साथी लोगों को उसको एडिशनल एसपीज को उनको भेजा था कि भी मध्य प्रदेश में आप एक बार देख के आएँ कि क्या क्या व्यवस्थाएं कैसे कैसे करनी होती, तो उसकी प्राइमरी जानकारी हमारे को रहे, कहाँ ठहरते हैं, कितने लोगों की आवश्यकता होगी, कितने लोग साथ चल रहे हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं कोटा से ब्यूरो चीफ प्रणय विजय। प्रणय, कोटा के अंदर तैयारियों को लेकर, भारत जोड़ो की तैयारी को लेकर क्या कुछ सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं और किस तरह की तैयारी इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से कोटा के अंदर की जा रही है? जी सौरभ, लगातार जो राहुल गांधी की यात्रा है उसके लिए कोटा का प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। राहुल की यात्रा में बता देना चाहता हूं, राहुल गांधी की यात्रा 7 दिसंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई यात्रा पहली बार कांग्रेस शासित राज्य में आएगी। लिहाजा सरकार और संगठन व्यापक बंदोबस्त में जुटा हुआ है। प्रत्येक जगह राहुल गांधी के स्वागत के खास इंतजाम होंगे। लोक कलाकारों को भी बुलाया गया है और राजस्थान में जो यात्रा का प्रवेश है वो पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के गढ़ झालावाड़ से हो रहा है। मैं पूरी जानकारी, जो राजस्थान के मीडिया प्रभारी हैं विभाकर शास्त्री, उनसे एवन टीवी की बात हुई थी तो उन्होंने बताया है कि आखिरी समय में तारीखों में बदलाव संभव है। यात्रियों के रूटीन को लेकर बताया कि राहुल सहित यात्री रोज करीब 4 घंटे 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। सुबह 4 बजे उठते हैं, 6 बजे तक वह ध्वजारोहण के बाद यात्रा रवाना होती है। ठहराव स्थल पर शाम के समय राहुल स्थानीय लोगों से मिलकर नुक्कड़ सभाएं करते हैं या मिलते हैं। तो जो प्रस्तावित यात्रा है वो 3 दिसंबर को चांवली झालावाड़ बॉर्डर में प्रवेश करेगी। यहीं से राजस्थान में प्रवेश कर रही है ये यात्रा। इसके बाद में जो नाइट स्टे जो प्रस्तावित है राहुल गांधी की यात्रा के, वो 3 दिसंबर में चांवली झालावाड़ बॉर्डर पर है, 4 दिसंबर खेल संकुल झालावाड़ पर है, 5 दिसंबर में मोरूकला दरा जो कोटा ग्रामीण का इलाका आता है तो वहां पर उनका नाइट स्टे का प्रस्तावित कार्यक्रम है। उसके अलावा 6 दिसंबर को जगपुरा कोटा शहर में उनका नाइट स्टे है। 7 दिसंबर को गुड़ली फाटक जो बूंदी क्षेत्र में आता है वहां पे स्टे है और 8 दिसंबर को बाजडली फाटक पर उनका स्टे है और 9 दिसंबर को इंद्रगढ़ बूंदी में उनका स्टे है। इस तरीके से राहुल हाड़ौती में 7 रात का ठहराव करेंगे। तैयारियां शुरू हो गई है। यहाँ की तैयारियों की व्यवस्था देखने के लिए कोटा पुलिस एमपी गई है ताकि राहुल गांधी का पूरी यात्रा का शेड्यूल, उनके जिस तरीके से पूरे दिनचर्या होती है उसका शेड्यूल ले सकें। और पुलिस महानिरीक्षक प्रसन्न कुमार खमेसरा है, संभागीय आयुक्त दीपक नंदी ने कल एक मीटिंग लेकर कार्यकर्ताओं की और मतलब प्रशासनिक अधिकारियों की मीटिंग ली है। उसमें कानून व्यवस्था को लेकर पूरी जानकारी दी गई है, ठहराव स्थल के बारे में पूरी जानकारी दी गई है। और मैं आपको बता देना चाहूंगा कि 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत रहेंगे। ये जवान तैनात रहेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर जो बैठक हुई है उसमें संभाग के
समस्त अधिकारी उपस्थित थे। जी। ये प्रशासनिक रूप से तैयारियां चल रही है, लेकिन उसके अलावा जी। जो कांग्रेस के आला पदाधिकारी हैं जी। वो इस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं। प्रदेश जी। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शुक्रवार को राजस्थान में आने वाली इस भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों को लेकर केबल नगर में जायजा लिया था। जी। आज यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल जयपुर से आए हैं और वो जी। यात्रा के मार्गों का जायजा लेंगे। इस तरीके जी। से राहुल गांधी की यात्रा की पूरी तैयारियां की जा रही है। जी। लगातार प्रशासन जुटा हुआ है और कांग्रेस जन जुटे हुए हैं, उनमें उत्साह है। जी जी बिल्कुल प्रणय, पूरी तैयारियों के साथ इस यात्रा का जो स्वागत है वो किया जाएगा। लेकिन अगर बात करें भारतीय जनता पार्टी की, तो जहां भी ये यात्रा जा रही है तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं एक विरोध करती नजर आ रही है। तो ऐसा भी कुछ देखने को मिल रहा है कोटा में, क्योंकि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया है उन्होंने भी इसको लेकर रणनीति बनाई है। खास करके कोटा में और कोटा संभाग में ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है कि जी। भाजपा इस यात्रा का विरोध करती नजर आ रही है। राहुल की यात्रा से भाजपा बेचैन जरूर है। जी। यूडीएच मिनिस्टर शांति धारीवाल ने कल बयान दिया था कि भाजपा बेचैन हो गई है। राहुल गुजरात में गली गली में जो मंत्री घूम रहे हैं वो राहुल गांधी की यात्रा पर निशाना साध रहे हैं। कोटा संभाग में भाजपा की बात करें तो भाजपा खास ऐसा विरोध प्रदर्शन करती नजर नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। अगर कोई इस तरीके की वारदात होती है या कोई प्रदर्शन होता है तो उसको रोका जाएगा। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारियां की जा रही है। धन्यवाद प्रणय इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें, हाड़ौती में 7 जगह इस यात्रा का स्वागत किया जाएगा। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल इस यात्रा के मार्ग का जायजा लेने वाले हैं। साथ ही कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी और जो वरिष्ठ कद्दावर नेता है वो पूरी तरह से व्यवस्थाओं में लगे हुए हैं। प्रशासन की मीटिंग भी हो चुकी है और लगभग 3000 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरी यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था में लगाए गए हैं।